Hello students, welcome you all to this session. In this session, we are going to continue our last two digit of any expression topic जो हम लास्ट क्लास में शुरू कर चुके हैं. तो पहला क्लास बेसिक क्लास था, उससे समझना जरूरी है स्टूडेंट्स. तो फर्स्ट क्लास में हम ऑड नंबर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. मतलब बेस के अंदर अगर ऑड नंबर्स हैं, इसका मतलब बेस की जो यूनिट बेस है वो 1 3 5 7 9 में से कुछ भी है, तो हम उन क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं और लास्ट टू डिजिट हम किसी भी पावर के लिए निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर की. आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है. इवन नंबर्स अगर हुए गाइस, इवन नंबर्स मतलब आपके बेस में जो नंबर है उसका यूनिट प्लेस क्या होगा. फॉर यूनिट प्लेस, फॉर यूनिट प्लेस गाइस, ये हैंग हो गया है, क्या पता क्यों. यूनिट प्लेस, तब तक वेट कर लें आप 2 मिनट के लिए. यूनिट प्लेस 2 4 6 8 में से कुछ भी हो सकता है. लास्ट में अगर जीरो है गाइस तो वो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज अगर फॉर एग्जांपल 370 की पावर 18 निकाल रहे हो, मतलब ये 37 इंटू 10 की पावर 18 बन गया है. तो लास्ट में तो 18 जीरो होने हैं, तो लास्ट के दो डिजिट तो दो जीरो ही होने हैं, तो जीरो के लिए तो बहुत इजी बात है. अरे लास्ट के 18 डिजिट जीरो यहाँ होने, क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है. लास्ट में आपको 18 जीरोस आएंगे सॉल्व करने पर. तो अगर क्वेश्चन अगर लास्ट के दो डिजिट पूछेगा तो लास्ट के दो डिजिट जीरो जीरो ही होंगे. जीरो की पावर अगर एक से बड़ी है, इसका मतलब लास्ट टू डिजिट हमेशा आपके दो जीरो ही आने हैं. बोलो हाँ या ना. तो जीरो तो बहुत इजी बात है, तो बचा केवल आपका 2468. इसमें स्टूडेंट्स इस बात को समझना बहुत जरूरी है. सभी को पता है स्टूडेंट्स की 2 की पावर 1 2 होता है, 2 स्क्वायर 04. करते करते स्टूडेंट्स एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि 2 की पावर 10 का जो यूनिट प्लेस होता है वो यूनिट प्लेस नहीं, लास्ट टू डिजिट 1024 होता है. बोलो ये सो. 2 की पावर 10 अगर 1024 है तो आप क्या कहेंगे. 2 की पावर 20 का यूनिट प्लेस क्या होगा बच्चों. क्या वो 2 की पावर 10 का स्क्वायर होगा. मतलब वो 1024 का स्क्वायर होगा. मतलब 24 का स्क्वायर जो होगा, लास्ट के दो डिजिट क्या आने, 24 का स्क्वायर. और 24 का स्क्वायर तो हमें याद है बच्चों 576, मतलब यहां 76 मिलेगा. बोलो 2 की पावर 30 जब निकालूंगा स्टूडेंट्स, 2 की पावर 30 जब निकालूंगा तो क्या मुझे 2 की पावर, क्या मैं 2 की पावर 20 इंटू 2 की पावर 10 कर दूं. तो आप बोलोगे सर 2 की पावर 20 का लास्ट टू डिजिट 76 है और 2 की पावर 10 का लास्ट टू डिजिट 24 है. तो 76 को जब आप 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 1824 आएगा. क्या ये बात क्लियर है. क्योंकि 76 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करता तो 1900 मिलता, उससे 76 कम, मतलब 1824. मतलब 76 को 24 से मल्टीप्लाई करने पर लास्ट के दो डिजिट 24 आएंगे. मतलब 2 की पावर 10 और 2 की पावर 10 को आप 2 की पावर 20 इंटू 2 की पावर 10 करेंगे तो लास्ट टू डिजिट जो होंगे वो आपके 76 इंटू 24 के लास्ट टू डिजिट होंगे, और इसका 24 ही होता है. क्या ये बात क्लियर. अगेन बच्चों, अगेन मैं 2 की पावर 40 के लिए निकालूं तो क्या आपको ये बात समझ में आई बच्चों. 2 की पावर 40 मतलब 2 की पावर 20 इंटू 2 की पावर 20. मतलब बच्चे बोलेंगे सर, सर इसका तो 76 है, इसका भी 76 है, तो यहां लास्ट में क्या मिलना है सर. 76 का स्क्वायर लास्ट में 76 ही देगा. बोलो ये सो. अरे 76 के स्क्वायर की लास्ट टू डिजिट क्या होगी बेटा, 24 की स्क्वायर की होती है. तो ये बात हम जानते हैं बच्चों की, लास्ट में 76. तो क्या यहां से एक पैटर्न आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि 2 की पावर 10 के लास्ट में 24 था, 2 की पावर 20 के लास्ट में 24 था, सॉरी लास्ट टू डिजिट
24 था। 2 की पावर 20 के लास्ट में लास्ट टू डिजिट 76 था। 2 की पावर 30 के लास्ट में टू डिजिट 24 ही था, और 2 की पावर 40 के लास्ट टू डिजिट 76 थे। क्या ये बात, ये ऑब्जर्वेशन आप कर पा रहे हैं बच्चों? आई थिंक ये बात समझ में आ चुकी है गाइस। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि अगर 2 की पावर 10 इंटू ऑड नंबर है, तो लास्ट में आपको हमेशा लास्ट के दो डिजिट जो होते हैं हमेशा वो आपको 24 मिलते हैं। और 2 की पावर 10 इंटू इवन नंबर अगर है तो लास्ट के दो डिजिट आपको हमेशा 76 मिलते। क्या ये बात किस तरह क्लियर हुई स्टूडेंट्स? बहुत छोटी सी बात है, लेकिन हमें इस पर अच्छी कमांड होनी चाहिए। 2 की पावर 10 into odd will give 24 as last two digit of the whole expansion, and 2 की पावर 10 into even will give 76 as the last two digit of the expansion of 2 is to the power 10 into even number। दोनों ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, ये कंक्लूजन आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। ये आपका हमेशा ट्रू होना है। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा सिंपल से एग्जांपल कि 2 की पावर 60 के लास्ट दो डिजिट क्या होंगे, तो बच्चे बोलेंगे सर ये 2 10 इंटू 6 बन रहा है सर। 2 की पावर 10 इंटू 6 बन रहा है। 10 इंटू 6 मतलब 10 इंटू इवन नंबर बन रहा है। इवन नंबर के लिए हम सीखे हैं बच्चों लास्ट में 76 आएगा फॉर श्योर। 2 की पावर 170 के लिए क्या होगा सर? बच्चे बोलेंगे सर 2 की पावर 10 इंटू 17 मतलब ऑड नंबर बन रहा है, और 2 की पावर 10 इंटू ऑड आपको हमेशा लास्ट में 24 देता है। तो ऐसे तो मैं सुबह से लेकर शाम तक आपको एग्जाम्पल देते रहूं, आप मुझे सॉल्व करके बताते रहेंगे, बोलो हाँ या ना। इनमें तो कहीं कोई दिक्कत आने ही नहीं वाली है। लेकिन मैंने आपको कह दिया स्टूडेंट्स कि आपको बताना है 3 की पावर 2 की पावर 472 के लास्ट टू डिजिट क्या होंगे। आप बोलोगे सर ये इतनी मासूमियत भरी बात हम हमारे सामने कैसे कर सकते हो? हमें ये बात पता है सर कि 2 की पावर 470 पावर को अगर 10 का मल्टीपल बना लिया तो 2 को बेस में रखते हुए हम इजीली क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, लास्ट टू डिजिट कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना। मैंने 2 की पावर 472 को कुछ ऐसा ब्रेक किया। ऐसा अगर ब्रेक कर दिया बच्चों तो बच्चा बच्चा ये बात बोलेगा कि सर ये 2 की पावर 10 इंटू 47 बन रहा है, इंटू 4 बन रहा है, मतलब 2 की पावर 10 इंटू 47। सर 2 की पावर 10 इंटू ऑड नंबर के लिए कुछ सिखाया है क्या? हाँ सर थोड़ी देर पहले लिखा है कि लास्ट टू डिजिट 24 होनी चाहिए। बोलो यस और नो। आप कहोगे सर इंटू 4। सर इसको सॉल्व करने पर लास्ट टू डिजिट 24 आएगी। ये कंक्लूजन तो थोड़ी देर पहले ही ऑब्जर्व किया था। इंटू 4 करना पड़ेगा सर। 4 को मैंने 0 4 लिया बच्चों, एक सिंगल नंबर है मेरा 4, वैसे भी 4 से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। 24 को जब 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो लास्ट की टू डिजिट जो आनी है बेटा वो कितनी आनी है? 96 ही आनी है। क्या ये बात किस तरह क्लियर है? बोलो हाँ या ना। आई थिंक ये बात किस तरह क्लियर है स्टूडेंट्स, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो और भी अगर बड़ा नंबर लेना है तो ले लो। 2 की पावर 9 947 कुछ भी ले लो। 947 2 की पावर 947। इसके आपको लास्ट टू डिजिट बताने हैं। ठीक है, लास्ट टू डिजिट अगर बताने हैं सर तो एक छोटी सी बात सर, देखो रिमाइंडर थ्योरम से जाओगे तो इसमें 100 का डिवाइड दोगे तो थोड़ा कैलकुलेटिव बन जाएगा। लेकिन यहां आपको ये बात पता है सर कि अगर हम 2 की पावर को 10 का मल्टीपल बना के रखें तो चीजें काफी इजी बन जाती है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? हाँ सर लिख सकते हो। अगर लिख सकता हूं बच्चों तो आप चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे कि सर 2 की पावर 10 इंटू इवन नंबर बन रहा है इंटू 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 की वैल्यू आपको पता होगी, नहीं भी अगर पता है बच्चों तो पता होनी चाहिए।
क्योंकि 2³ अगर 8 है, 8 का स्क्वायर मतलब 2 की पावर 6, तो 64 होगा। 2 की पावर 7 128 होगा। बोलो हाँ या ना। तो यहां की लास्ट दो डिजिट 28 है। 2 की पावर 10 की पावर इवन नंबर है बेटा, 2 की पावर 10 इंटू इवन नंबर है, 2 की पावर 10 इंटू इवन 76 देगा लास्ट में। ये हम लिख चुके हैं बच्चों, बोलो यस और नो। आप बोलोगे यहां 76 है इंटू 28 करना पड़ेगा सर। 76 को 28 से मल्टीप्लाई किया, 28 को अगर 75 से 2128, तो ये आपको लास्ट में 28 ही दे रहा होगा। वही आपका करेक्ट आंसर बनना है। क्या ये बात किस तरह क्लियर है स्टूडेंट? क्लियर? तो इस तरीके से आप किसी भी इवन नंबर को लेके, यहां अगर बेस में आपको 2 दिख रहा है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू गाइस। नाउ स्टूडेंट्स, अगर बच्चों मैंने आपको कोई नंबर बोल दिया कुछ इस तरीके से, देखो एक काफी पेक्युलर एक प्रॉपर्टी होती है इसकी, ध्यान दें और समझें। मैंने आपको कह दिया बच्चों 142 इज टू द पावर 362, इसके आपको लास्ट 2 डिजिट बताने हैं। तो बच्चे बोलेंगे सर ये तो बहुत ही इजी बात लग रही है हमें। क्यों सर? क्योंकि 142 जो है वो 71 इंटू 2 होता है, उसकी पावर 362 है। तो बच्चे बोलेंगे सर 71, इसके हमें लास्ट 2 डिजिट बताने हैं। 71 की पावर 362 इंटू 2 की पावर 360। बच्चों क्या इसका लास्ट 2 डिजिट निकालना हमारी पिछली क्लास का पहला कंसेप्ट था? बोलो हाँ। यहां अगर 1 है तो लास्ट में 1 होना ही है। उसके बाद हम 7 को मल्टीप्लाई करते हैं, टेंस प्लेस ऑफ बेस विल गेट मल्टीप्लाई विद द यूनिट प्लेस ऑफ पावर, 7 टू द 14। तो यहां मतलब इस नंबर के लास्ट 2 डिजिट तो 41 आने हैं, और इस नंबर के लास्ट 2 डिजिट क्या मैं ऐसा निकाल लूं 10 इंटू 36, 2 की पावर 360 इंटू 2 स्क्वायर मतलब 10 इंटू 36 इंटू 4। अरे 4 को भी चलो 2 स्क्वायर लिख दो बेटा यार, क्या ये छोटी सी बात है। 2 की पावर 362 बन चुका है क्या? बच्चे बोलेंगे सर ये बन चुका है हमारा 41 इंटू 2 की पावर 10 इंटू इवन नंबर, तो वो तो लास्ट में 76 देता है, और 2 स्क्वायर भी करना पड़ेगा सर, मतलब 4 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो हाँ यार। आप बोलोगे 41 को 4 से मल्टीप्लाई करना मतलब 164 लिखना, 64 इंटू 76 करना पड़ेगा। यहां आपको बताने हैं लास्ट 2 डिजिट। क्या मेरी बात समझ में? बच्चों 41 को मैंने 64 से मल्टीप्लाई कर लिया है। आपकी इच्छा अगर हो 76 को 4 से मल्टीप्लाई करने की, तो ये एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है ना। मैं अब इस पे आने वाला हूं कुछ देर में। 76 की पावर 76 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप देख पा रहे हैं कि 304 आएगा, मतलब लास्ट में 04 आएगा। 41 को 4 से मल्टीप्लाई करना मतलब 164, तो लास्ट 2 डिजिट आपकी 64 है। क्या ये बात किस तरह क्लियर है स्टूडेंट्स की यहां हमें लास्ट में 64 मिल रहा होगा? बच्चों 1 सेकेंड, यहां हमें लास्ट में 64 मिल रहा होगा फॉर श्योर। चेक कर लें बेटा एक बार, यहां 1 है तो 1 मिलना है, 7 टू द 40, ठीक है, 4 इंटू 76 इंटू 4, तो अल्टीमेटली 41 इंटू 76 इंटू 4 करना पड़ेगा। 41 इंटू 76 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 304 आएगा। 304 में हम लास्ट 2 डिजिट लेने वाले हैं 04, 41 को 4 से मल्टीप्लाई किया 64 हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। बोलो हाँ या ना। इस तरीके से अगर हमारे यूनिट प्लेस पे अगर 2 है तो चीजें सॉल्व करना काफी इजी बन जाने वाला है। आई होप यहां तक की बातें स्टूडेंट्स आपको किस तरह क्लियर है और किसी को कोई कंसर्न नहीं है। अभी तक केवल हम 2 के लिए डिस्कस कर रहे हैं गाइस, और 2 के लिए आपको सारी बातें समझ में आनी चाहिए।
अब बच्चों अगर 2 के लिए आपको समझ में आ गया है, तो 2 अगर समझ में आ चुका है तो कोई भी इवन नंबर हो मेरा, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने निकाला 38 की पावर, हम 2 के लिए सीख चुके हैं, तो ये 468 हमें अपने आप भागा भागा आएगा बेटा 468। ये हमें अगर समझ में आ चुका है तो ये तीनों आपको अपने आप आ जाने वाले हैं। एग्जाम्पल मैं आपके लिए ले रहा हूं बेटा 38, यूनिट प्लेस पे आपके ये नंबर होने चाहिए थे, 38 है। 38 की पावर कुछ भी दिया है, 192 दिया है। तो क्या बच्चों इस 38 को आई कैन ब्रेक लाइक 2 इंटू 19 इज टू द पावर 192? तो बच्चे बोलेंगे सर ये 2 की पावर 192 इंटू 19 की पावर 192 बना। सर ये पिछली क्लास में सीखा है कि 9 को कैसे हैंडल करना है। सर 19 का स्क्वायर ले लेंगे ताकि लास्ट में 1 मिल जाएगा, बोलो यस और नो। तो 2 की पावर 192 करिए, 2 की पावर 10 इंटू 19 ऑड नंबर इंटू 2 स्क्वायर। अब बच्चों ऑड की जगह 90 लिखा जाएगा, 190 बन जाएगा, बोलो हाँ इंटू मैंने 19 का स्क्वायर लिया एक बार के लिए, उसकी पावर 96 लिखा, बोलो हाँ या ना। 19 स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट क्या होते हैं? बच्चे बोलेंगे 19 स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट, 19 का स्क्वायर 361 होता है सर, और 10 की पावर 2, 10 की पावर अगर ऑड से मल्टीप्लाई हो रही है तो यहां आपको लास्ट में 24 मिलता है फॉर श्योर। अरे एक तो हम सीखे ना थोड़ी देर पहले, 2 की पावर 10 इंटू ऑड नंबर आपको लास्ट में 24 देता है, 2 स्क्वायर मतलब 4 देना है, और 61 की पावर 19 का स्क्वायर 61 आएगा, 61 की पावर 96 कैलकुलेट करना पड़ेगा। बच्चों क्या ये हमें कैलकुलेट करना आता है? 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो लास्ट 2 डिजिट इन्हें सॉल्व करने पर तो 96 मिल गए, बोलो हाँ या ना। और इनटू 61 की पावर 96, अगर यहां 1 है तो लास्ट में तो 1 होना ही है। और ये हमारा पहला कंक्लूजन, पहला कंसेप्ट, टेंस प्लेस को, बेस के टेंस प्लेस को पावर के यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 जा 36, तो यहां 6 आएगा। 96 को 61 से मल्टीप्लाई करना है बच्चों, तो क्या हम लास्ट के 2 डिजिट कैलकुलेट कर सकते हैं? तो आप बोलोगे सर अगर मैं 61 को 100 से मल्टीप्लाई कर लिया 6100 आता, लेकिन उसमें से मुझे 244 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब लास्ट के 2 डिजिट 56 आ जाने वाले हैं, बोलो हाँ यार। और 56 ही आपका करेक्ट आंसर बनना है, 56 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है स्टूडेंट, किसी को कोई डाउट यहां नहीं होना चाहिए। आई गारंटी यू कि हम इसको मोस्ट कंप्लीट फॉर्म में कवर कर रहे हैं। और अगर आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर है स्टूडेंट्स, तो आप बहुत अच्छे कंसेप्ट कवर कर रहे हैं। ये कंसेप्ट बहुत रेयर है, आपको बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं, मुश्किल से मिल पाते हैं। ओके ना, तो लास्ट की 2 डिजिट आपकी आई बेटा 5 6। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे 38 की। कोई और एग्जांपल ले लिया बच्चों मैंने आपके लिए, 1 सेकंड गाइस। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें, एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं आपके लिए। कोई भी नंबर आपका हो सकता है, कुल मिला के 6 8 और 4 आपको दिख गए यूनिट टेस्ट में, किसी भी नंबर की पावर कुछ भी हो, तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करके ब्रेक कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको 64 की पावर, या एक काम करो 124 की पावर 83 बोल दिया था, इसके आपको लास्ट 2 डिजिट बताने हैं। तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो बच्चों कि सर ये 4 का मल्टीपल है, इसको मैं 4 इंटू 31 लिख सकता हूं। हम किसी भी नंबर को अगर ऑड है तो हमको अलग टैकल करना आता है, इवन आया तो उसमें सारे 2 को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, बोलो यस और नो। 2 को एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो जो बचेगा वो ऑड नंबर होगा। ऑड नंबर को हैंडल करना हमने पिछली क्लास में सीखा है, और इवन नंबर को हैंडल करना हमें आता है बच्चों। इवन नंबर मतलब 2 का अगर बेस है तो उसको हैंडल करना हमें आता है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो 2 स्क्वायर की पावर
83 इंटू 31 की पावर 83। बच्चों क्या ये 2 की पावर 166 बना, इंटू 31 की पावर 83। तो आप बोलोगे सर 1 की पावर 1 लास्ट में, और यहां ये टेंस प्लेस यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई होगा, मतलब लास्ट में आपको 91 मिलेगा। बोलो हाँ यार, ठीक है। 2 की पावर 166 के लास्ट टू डिजिट निकालने, तो इसको ब्रेक किया, 2 की पावर 160 इंटू 2 की पावर 6, और मल्टीप्लाई करना है ऐसे नंबर से जिसके लास्ट में आपके 91 आ रहा। बच्चों बच्चों 1 सेकंड, यहां गलती कर दिया, 3 3 9, ठीक है, 3 3 9 91, ठीक। तो 2 की पावर 160 के लिए हम बोलेंगे सर 2 की पावर 10 इंटू 16 इंटू 2 की पावर 6। सर 2 की पावर 6 हमारा 64 होता है, ये बात हमें पता है, इंटू 91। क्या ये बात आपको पता है कि 2 की पावर 10 की पावर 16, 2 की पावर 10 इंटू इवन आ रहा है? बोलो हाँ या ना। तो देखो अभी आपको थोड़ा मैं एक कंसेप्ट बताऊंगा और चीजें काफी इजी बन जाएगी आपके लिए। तो 2 की पावर 10 इंटू इवन जब होता है लास्ट में 76 मिलता है, इंटू 64 इंटू 91। बच्चों 76 को अगर आप 64 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको लास्ट के दो डिजिट जो भी आपका प्रोडक्ट आएगा उसमें आपको लास्ट में 64 ही मिलना है ना। ये बिना कैलकुलेट किए आप लिख सकते हैं, उसके लिए एक पैटर्न मैं आपको लिखाऊंगा स्टूडेंट्स, आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हैं। 76 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट टू डिजिट आपके 64 ही आ रहे होंगे। तो सॉल्व किया बच्चों हमने, तो 64 इंटू 91, 64 को 91 से मल्टीप्लाई करना है गाइस। तो मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, लास्ट के दो डिजिट आपको निकालने हैं। 36 9 दा 24, तो लास्ट के दो डिजिट आपके 24 आ रहे होंगे। आप चाहें तो इनको सॉल्व करके देख लें स्टूडेंट। 64 को 91 से मल्टीप्लाई करने पर आपको इन द एंड 24 मिल रहा होगा, लास्ट के दो डिजिट आपके 24 ही आ रहे होंगे। आप देखो मैं नहीं चाहता कि आप मल्टीप्लिकेशन करें, एक नया कंसेप्ट कुछ बाकी रह रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी इवन नंबर को हैंडल कर लेंगे, जो तरीका हमने लास्ट में देखा है इस तरीके से हम किसी भी इवन नंबर को हैंडल कर लेंगे। 2 को सेपरेट किया, सारे 2 सेपरेट कर लिए, इसका मतलब केवल ऑड नंबर बचा है। हाँ देखो, और ऑड नंबर को टैकल करना तो बच्चा बच्चा जानता है। बोलो हाँ या ना। 64 को 91 से मल्टीप्लाई करना है। देखो अगर मैं 64 को 90 से मल्टीप्लाई करता बच्चों तो क्या 576 आता, 5760 आता। 5760 में 64 ऐड किया तो 5824 आया। लास्ट के दो डिजिट 24 होंगे फॉर श्योर, ये बात हमें समझ में आ चुकी। क्या मेरी बात किस तरह क्लियर है बच्चों? ठीक है, नाउ गाइस बच्चों ध्यान दें, एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि 76 को अपार्ट फ्रॉम फ्रॉम टू स्क्वायर ना, फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम टू टू द पावर एन टू टू द पावर 0, टू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे या 76 को आप टू क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे, टू क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे या 76 को आप 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 76 को आप 2 की पावर 6 से मल्टी, ऐसा कुछ भी करते जाएं, 76 को आप 2 की जिस पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, एक बहुत पेक्युलर प्रॉपर्टी है बच्चों, है ना, अजीब सी प्रॉपर्टी है, एक ऑब्जर्वेशन आप बोल सकते हैं इसे, कि 76 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 304, तो लास्ट के दो डिजिट आपके 04, मतलब जो 2 स्क्वायर के लास्ट दो डिजिट थे वही वैल्यू मिली। 2 क्यूब के लास्ट दो डिजिट 08। अरे बोलो है ना। 76 को आप 8 से मल्टीप्लाई करिए बच्चों, 76 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा स्टूडेंट्स तो आपको 608 मिलेगा। क्या ये बात क्लियर? तो लास्ट के दो डिजिट वही मिले जो 2 क्यूब था। 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करो एक बार, 2 की पावर 5 एंड सो ऑन। तो जो ये 2 की पावर n से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो n आपका 1 से बड़ा होना चाहिए। तो लास्ट 76 से मल्टीप्लाई करने पर लास्ट दो डिजिट वही आते हैं जो 2 की पावर n के लास्ट दो डिजिट होते हैं। 76 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे लास्ट के दो डिजिट 16 ही आएंगे। 76 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे लास्ट के दो डिजिट 34 ही आएंगे, 32 ही आएंगे।
क्लियर। 76 को आप 2 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट के दो डिजिट वही होंगे जो 2 की पावर 6 के होते हैं। 2 की पावर 6 64 होता है। 76 को 2 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट दो डिजिट वही होंगे जो 2 की पावर 9 के होते हैं। तो आप समय बच जाएगा आपका। आप चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे सर वो 512 होता है, तो लास्ट के दो डिजिट 12 आने, बोलो हाँ। अरे क्या मेरी बात क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है बच्चों? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये बात एकदम समझ में आ जानी चाहिए, है ना। एक एग्जांपल मैं अच्छा ले रहा हूं आपसे, उससे आपका थॉट प्रोसेस और भी डेवलप हो रहा होगा स्टूडेंट्स। तो 2 की जितनी पावर से आप मल्टीप्लाई करते हो बेटा, कर लो 76। बच्चों ये पावर ऑब्वियस सी बात है आपकी 2 से 2 की पावर 1 से बड़ी होनी चाहिए। 2 की पावर 2 से ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगी हमेशा, आगे से आगे तक। क्लियर। लास्ट टू डिजिट वही आनी है बच्चों, दैट्स इट। क्लियर ना। अब बच्चों एक अच्छा क्वेश्चन, 42 की पावर, या 42 ना लेके कुछ और ले लें आप, जैसे ले लें 82। बच्चों 1 सेकेंड, लेट मी फ्रेम ए वेरी गुड क्वेश्चन फॉर यू। टू ना, तो ठीक है, मैंने लिया बच्चों आपके लिए 46 की पावर, 46 की पावर बच्चों 1 सेकेंड, 46 की पावर 400। इसका आपको यूनिट प्लीज बताना है। बच्चों क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि मैं सर एक कलाकारी ये कर सकता हूं कि सर 2 की पावर 400 इंटू 23 की पावर 400। तो अभी आप बोलेंगे सर 2 की पावर 400, सर 2 की पावर 10 इंटू इवन नंबर हो रहा है, मतलब लास्ट में 76 मिलेगा, बोलो हाँ या ना। इंटू 23 की पावर 400, 23 की पावर 400, सर कैसे टैकल करते हैं ऑड नंबर को? 3 की पावर 4 बना लो, आपको लास्ट में 1 मिल जाएगा, बोलो हाँ या ना। 23 की पावर 4 बनाया, पावर 100। आपने कहा सर यहां 76 है, इंटू इंटू, क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं बच्चों? 23 के लिए अगर मुझे सॉल्व करना है तो 23 का स्क्वायर 529, 529, 29 इंटू 29 यहां मिलेगा आपको की पावर 100। अरे ये बेसिक हम पिछले क्लास में सीख चुके हैं ना कि भाई 23 का स्क्वायर 529 होता है, तो 23 की पावर 4 करना है, मतलब 529 इंटू 529 करना है। तो लास्ट टू डिजिट 29 इंटू 29 की तरह होंगे, और 29 के स्क्वायर के लास्ट दो डिजिट क्या होंगे, जो 21 के स्क्वायर के लास्ट दो डिजिट होते हैं। क्या ये बात क्लियर है? तो आप बोलेंगे सर 76, 21 के लास्ट यहां 41 मिलेगा, और 41 की पावर आपको निकालना है 100। इन दोनों को सॉल्व करने पर एक नंबर आएगा, उसके लास्ट में आपको 41 मिलेगा फॉर श्योर, और उसका आपको 100 निकालना। क्या ये इजी बात बन चुकी है? बच्चे बोलेंगे देखो ये 3 है, तो 3 से हम कैसे 1 पे आ सकते हैं, वही तो काम कर रहे थे। अब तो हमारा तरीका जानते हैं बच्चों कि 41 की पावर 100, यहाँ ये 1 है, तो लास्ट में आपको 1 मिलना है। 76 को आप लास्ट में आपको 1 मिलना है, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 मिलना है, लो हाँ। लास्ट की दो डिजिट आपकी 76 से बन रही होगी, बोलो यस। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है स्टूडेंट्स? बच्चों मैंने एक क्वेश्चन और लिया आपके लिए, है ना, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, हम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 62 की पावर 800 मैंने क्वेश्चन लिया आपके लिए। ये बस एक वैरायटी ऐड करना मैं आपके लिए चाह रहा हूं बच्चों। तो आप बोलोगे सर ये
2 इंटू 31 की पावर 800 दिख रहा है, मतलब 2 की पावर 800 इंटू 31 की पावर 800। तो बच्चे बोलेंगे सर इसको हम काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, इसको हम काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात हमें नजर नहीं आ रही है। गाइस ठीक है ना। तो आप बोलोगे 2 की पावर 800, लास्ट में क्या देने वाला है स्टूडेंट्स, 2 की पावर 800 इज नथिंग बट, तो ये 2 की पावर 10 इंटू 80 दिख रहा है, 2 की पावर 10 इंटू इवन नंबर, मतलब लास्ट में 76 देगा इंटू सर यहां हमको एक बात पता पड़ती है, यहां हमको एक बात पता पड़ती है कि सर 1 है तो लास्ट में 1 होना है, और 3 को 0 से मल्टीप्लाई, आपका आंसर 76 आएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते थे, बोलो हाँ यार। लेकिन इसके अंदर में एक मेथड है, देखो ये भी काफी इजी मेथड है, बहुत इजी मेथड है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन इसके अंदर भी मैं एक मेथड आपके लिए ऐड करना चाहूं, तो क्या ये बात समझ में आती है स्टूडेंट कि यहां मुझे, मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं, 2 की पावर 4 की पावर 100, क्या जो कर लो, आपको जैसे ही पता पड़ा बच्चों, इस मेथड में हमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन केवल एक वैरायटी ऐड करने के लिए, केवल एक वैरायटी ऐड करने के लिए मैं आपको क्या बोलूंगा बेटा, 62 का स्क्वायर अगर मैं निकालूं, बच्चों 1 सेकेंड यार, थोड़ा सामने गलत एग्जांपल लिया, कोई बात नहीं, ठीक है, क्या यहां तक की बात किस तरह क्लियर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक वैरायटी में ऐड करना चाह रहा हूं आपके लिए, मैंने आपको कहा बच्चों 58 का स्क्वायर, 58 ना लेके 58 की पावर 362 ले लो, या 360 ले लो, इसका आपको यूनिट प्लेस बताना है, तो हम काफी इजीली कर सकते हैं, बच्चे बोलेंगे 2 की पावर 360 है, सब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 की पावर 360 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंटू 59 की पावर 360 है, इसको हमको सॉल्व करना आता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बच्चों क्या इस बात से एग्री करते हैं कि सर 59 के लिए अगर हमें सॉल्व करना है तो हम यहां यूनिट प्लेस निकाल सकते हैं, 9 के लिए हम क्या करेंगे बेटा, 2 की पावर 360 के लिए आपने सिंपली सॉल्व किया, आप बोलोगे 2 की पावर 10 इंटू इवन नंबर इंटू 9 के लिए हम क्या करते हैं बेटा, 9 को कैसे हैंडल करते हैं, 9 का स्क्वायर देख लेते हैं, 59 की पावर 2 की पावर 180, 58 था ना, सॉरी 58 था ये, सॉरी बच्चों 1 सेकेंड, ये 29 होगा, सॉरी गाइस क्या कर दिया मैंने, 29 की पावर 360, और यहां आप बोलेंगे 29 की पावर 360 है, तो आप बोलेंगे छोटी सी बात, इसको टैकल करना में आता है, 29 का स्क्वायर किया, थोड़ी देर पहले ही ऐसा क्वेश्चन किया था हमने, तो ये हमें दिख जाता है 1 सेकंड के अंदर 76 इंटू 29 का स्क्वायर वही होगा जो 29 की स्क्वायर की लास्ट टू डिजिट वही होनी है जो 21 की स्क्वायर की लास्ट टू डिजिट होनी, मतलब 41 पावर 180, मतलब लास्ट में क्या देगा बेटा, 1 तो देगा ही, लेकिन 0 भी देगा, क्लियर, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 1 और 0 दिया, 76 इंटू 0 और 1 दिया, बोलो हाँ या ना, तो अल्टीमेटली 76 आपका आंसर आ गया। क्या इस मेथड में आप किस तरह क्लियर है, तो इस मेथड में तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, लेकिन हम एक बात और कर सकते थे बच्चों, वो क्या कर सकते थे कि अगर मैं, देखो एक मेथड 2 है इसका, आपका थॉट प्रोसेस डेवलप करने के लिए ये मेथड, ये एग्जांपल लिया है मैंने, 58 का स्क्वायर की पावर 360 करना है, तो क्या आपको ये बात पता पड़ती है कि 58 का स्क्वायर करके मैं पावर 180 कर देता तो भी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, अरे बोलो हाँ या ना, तो आप बोलते 58 का स्क्वायर, 58 का स्क्वायर अगर आपको नहीं पता है बच्चों तो पता होना चाहिए, 3364 होता है, हमें इसकी लास्ट दो डिजिट निकालनी आती है क्या, 58
इसके नियरेस्ट 50 का मल्टीपल 50 है, तो ये इससे 8 ज्यादा है, मतलब 8 स्क्वायर के जो लास्ट दो डिजिट होंगे वही 58 के लास्ट 8 स्क्वायर के लास्ट दो डिजिट होंगे। बोलो हाँ, तो 64 की पावर 180। बच्चों क्या आपको ये 2 की पावर 6 की पावर 2 की पावर 6 180 दिख रहा है? तो आप बोलोगे सर 2 की पावर 6 लास्ट में क्या देता है बेटा? या यूं कर लो, 2 की पावर 18 6 1080। क्या 2 की पावर 10 इंटू इवन नंबर आ रहा है? आपको इतना नहीं करना पड़ेगा, आप काफी जल्दी पहुंच जाएंगे। 2 की पावर 10 इंटू इवन क्या देता है बच्चों? लास्ट में 76 देता है, वही आपका करेक्ट आंसर है। बोलो हाँ या ना। तो ये जो कुछ क्वेश्चन हमने किए बेटा, लास्ट टू डिजिट निकालने के लिए सबसे अच्छे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। एंड आई एम डैम श्योर कि यू ऑल आर वेरी वेरी कंफर्टेबल इन फाइंडिंग आउट द लास्ट टू डिजिट ऑफ एनी एक्सप्रेशन। तो बच्चे जब भी लास्ट टू डिजिट या लास्ट थ्री डिजिट का क्वेश्चन होते हैं, वो क्या ट्राई करते हैं? वो केवल एक ही चीज ट्राई करते हैं, वो सोचते हैं सर एक काम करते हैं, हम 100 का डिवाइड देके रिमाइंडर निकाल लेंगे। वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। लेकिन अगर ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, ये जो एग्जांपल मैंने लिए बच्चों, बहुत सारे एग्जांपल हमने लिए हैं, अगर ये बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर है तो आप काफी कम समय में लास्ट टू डिजिट निकाल सकते हैं, है ना? तो ये मेथड्स हमें पता होने चाहिए। ये मेथड्स ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में भी काफी काम आते हैं, बिकॉज यूनिट डिजिट करके जाते हैं बच्चे, मान देखते हैं कि एग्जाम में पूरी कैलकुलेशन करने पर यूनिट प्लेस कुछ आ रहा है हमारा, और देखते हैं कि चारों ऑप्शन के अंदर वही यूनिट प्लेस आ रहा है, तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपको लास्ट दो डिजिट निकालने आते हैं कैलकुलेशन के, तो आप यहाँ दो लास्ट के दो डिजिट में आपको मिल जाते हैं अलग अलग दो दो डिजिट। लाइक 666 पूरा लिखा है, लास्ट के दो डिजिट आपके 26 36 46 66 दिए हैं। अगर लास्ट के टू डिजिट आपको निकालने आते हैं तो आप काफी इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं गाइस। आई होप यहां तक की बात क्रिस्टल क्लियर है, किसी को कोई डाउट वाली बात नहीं है। ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आप लास्ट टू डिजिट निकाल लेते हैं, ये तो वहां भी इसका एक इनडायरेक्ट यूज हो रहा होता है। सो आई होप सारी बात क्रिस्टल क्लियर है। लास्ट टू डिजिट को हमने मोस्ट कंप्लीट फॉर्म में कवर कर लिया है गाइस। दैट्स इट फ्रॉम दिस क्लास। वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट क्लास with some more amazing concepts and questions. Till then, bye bye, take care. Thank you so much, guys.